glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. The 5 great rivers that shape our geographical landscape, Indus, Jhelum, Chenab, Aravi and Satluj, all depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers. We have witnessed firsthand the peril of glacial melt. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुसम्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। भारतीय जारियत नाकाबिले कबूल है। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का हांगकांग में बैनुल-अक़वामी तक़रीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालिसी के आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत सनत में गामज़न हैं। काबुल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। दो तरफा बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई। काबुल में सिफारती सतह बुलंद कर दी गई। नाज़िमुल उमूर का ओहदा अब सफ़ीर के दर्जे पर फाइज होगा। फैसले से पाक अफगान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तिजारत और रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरे के बच्चों को जलाओ घेराव पर उकसाता है। कौम को पता चल गया कौन तबाही के साथ खड़ा है और कौन मुल्क संवारता है। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने 18 साल से कम उम्र की शादी की मुमानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र होंगे। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी करने पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। JUI का कम उम्री की शादी की मुमानत के बिल को चैलेंज करने का ऐलान। मरकजी तर्जुमान JUI का कहना है कि पार्लियामेंट का 18 साल से कम उम्र शादी को गैर कानूनी करार देने का बिल गैर शरई है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। BJP के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और खिता पोठहार में आंधी और याराबारी का इम्कान। बिजली के खंभों, दरख्तों, सोलर पैनल्स, गाड़ियों को नुकसान का खदशा।
महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। बलाई खैबर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ यालाबारी मुतवक्के। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज्यादा मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने सदर मुमलिकत को वजारत मवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। सदर जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी का कहना है पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने कभी माफी नहीं मांगी, रिहाई के लिए आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। डील के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है अफगानिस्तान की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगान वफ्द के लिए कई बार वफाक से रसाई मांगी, हुकूमत ने ताहाल अफगान वफ्द पर कोई फैसला नहीं किया। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.81% कमी, सालाना बुनियादों पर 0.41% इजाफा रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतें कम, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। गुड़, दाल, माश, केले, दाल चना और सिगरेट महंगी अशिया में शामिल। टमाटर 4.54 और आलू 2.94% महंगे हुए। बिजली, खुश्क दूध, डालडा घी, गंदम का आटा और लहसुन सस्ते होने वाली अशिया में शामिल। अदारे शुमार अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के नए सदर मुंतखब। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अमीनुल इस्लाम को नया सदर मुंतखब कर लिया। अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं। बांग्लादेश के नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल ने अमीनुल इस्लाम को BCB में डायरेक्टर नामजद कर दिया। इमरजेंसी मीटिंग में अमीनुल इस्लाम को सदर, नजमुल आबदीन को सीनियर नायब सदर और फ़हीम को नायब सदर मुंतखब किया गया। बांग्लादेश के वजारत खेल ने फारूक अहमद की बतौर डायरेक्टर रुकनियत खत्म की थी। ईद कुर्बान करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की रौनक बहाल। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया नामी बैल के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की भरमार। जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान। दूसरी तरफ जानवरों का सजावटी सामान भी कई गुना महंगा। जानवरों का हार 250 से 600 रुपये, झांझर 50 से 100 रुपये, गले में पहनाए जाने वाले पट्टा 1000 से 3000 रुपये तक फरोख्त होने लगे।